इमाम हसन को सुलह करना पड़ी। ये सुलह मैदान जंग में हुई। इमाम सुलह करने नहीं गए थे। जिस तरह उमूमन जिक्र किया जाता है कि इमाम हुसैन जंग पसंद थे और इमाम हसन सुलह पसंद थे। एक इमाम जंग है और एक इमाम अमन है ना अजीज मन, ये सितम है, ये जुल्म है आइम्मा के ऊपर। ये इमाम हसन पर जुल्म है। इमाम हसन भी जंग ही करने गए थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपा सालार आला अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के छोटे भाई उबैदुल्ला इब्ने अब्बास को बनाया, जो बनु उमैया का बहुत शदीद दुश्मन था उबैदुल्ला। उसकी वजह यह थी कि उबैदुल्ला के दो छोटे बच्चे कमसिन बच्चे बनु उमैया ने बेदर्दी से कत्ल करवाए। लश्कर शाम ने बुस्र इब्ने अबी अरतात ने, जब ये यमन के वाली थे अमीरुल मोमिनीन के ज़माना हुकूमत में, इमाम हसन की हुकूमत से पहले, वहां पर शामियों ने हमला करके और इसी उबैदुल्ला इब्ने अब्बास के दो कमसिन बच्चों को इनकी मां के सामने खंजर से तलवार से नहीं मारा, बल्कि इनकी मां के सामने टांगों से पकड़ के जिंदा चीर दिया बीच में से। इस तरह से जुल्म किया। एक आग उबैदुल्ला के दिल में बनु उमैया की निस्बत भड़की हुई थी। इंतकाम का एक तूफान आतश फशान उबैदुल्ला के दिल के अंदर था। इमाम ने इसी वजह से कि चूंकि इसको जाती रंजिश भी है अलावा दीगर चीजों के, इसके अंदर ज्यादा कवि मुहर्रिक है बनु उमैया के साथ लड़ने का, इस हिज़्ब के साथ लड़ने का। इसको जमानदार बनाया, सिपा सालार बनाया और इसको लगभग 30,000 फौज देकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 30,000 फौज के हमरा भेजा कि जो तुम उसी सफीन के मकाम पर जाकर पड़ाव डालो और मैं बाकी मानदा फौज को कूफा में जमा करके आपके साथ मुल्हक होने वाला हूं और नबर्द करते हैं, आखिरी जंग करते हैं। यहां फिर बनु उमैया ने अपना इख्तियाल किया, फरेब, दाम, धोखा। उबैदुल्ला जो ही पहुंचे फौरन शामी वफद आ गया और आकर उन्होंने उबैदुल्ला इब्ने अब्बास से मुलाकात की। मुलाकात करके उबैदुल्ला को पेशकश की कि ये जंग मुनासिब नहीं है, इस जंग को आप टाल सकते हो, कत्ल गारत होगी, खून रेजी होगी, दोनों तरफ से होगी, और आप इस वक्त मरकजी हैसियत, बुनियादी शख्सियत आप हो और आप बजाय इसके कि जंगजू और कातिल और हालात खराब करने वाले हो, आपका एक चेहरा बहुत खूबसूरत दुनिया में रोशन होगा कि आपने ये कत्ल गारत रोकी है। और दूसरा ये कि आप अगर ये सब कुछ करोगे इस जंग को टालने के लिए तो आपको इसकी पादाश, इसका मुआवजा बहुत आला मिलेगा। और वो 3 चीजें मिलेंगी। 3 चीजें इस वफद शाम ने उबैदुल्ला इब्ने अब्बास को पेश की। एक वादा खूबसूरत तरीन औरत, दमिश्क की खूबसूरत तरीन औरत, और ये तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने ऑफर कर दी उबैदुल्ला इब्ने अब्बास को, जो शायद कभी ख्वाबों में लुबनान और दमिश्क की बीवी मांग रहे थे, आज सियासी पादाश के तौर पर मुआवजे में ऑफर हो गई है, और वो भी खूबसूरत तरीन राल टपकी। फिर उसके बाद दीनारों की थैलियां खुली। 10 या 12 लाख दीनार, ये तरदीद मेरे ज़हन में है, किताब में एक मुअय्यन अदद लिखा हुआ है, ज़ाहिरन 10 लाख या 12 लाख दीनार उसी वक्त तकदीम किए गए, पेश किए गए कि ये आपको पेश करेंगे। और कुछ हिस्सा कहा कि जब आप मुंतकिल हो जाएंगे लश्करगाह शाम में, वहां पर आपको बाकी मानदा हिस्सा उस खूबसूरत औरत समेत बाकी मानदा अशरफियां, सोने के सिक्के, ये आपको वहां पेश किए जाएंगे। और तीसरी ऑफर मनसब व ओहदा व रैंक था कि आपको शामी फौज का सिपा सालार आला बना दिया जाएगा तमाम ममलिकत इस्लाम के लिए। इन 3 पेशकश के नतीजे में इमाम हसन का सिपा सालार, अपना चचाजाद भाई, ये फरोख्त होकर फौज समेत 30,000 के लश्कर समेत ये शामियों से जा मिला। और शाम के बाकी जो जासूस थे ये फौरन खबर लेकर कूफा पहुंचे, जो फौज इमाम हसन तैयार कर रहे थे, उस फौज को जाकर इत्तला दे दी। इमाम हसन की फौज में जाकर ये फैला दी ये खबर कि तुम्हारा पहला दस्ता अपने सालार समेत शाम से मिल चुका है। उस दस्ते को जब जो इमाम हसन के हमरा था, जब उन्हें खबर मिली, उन्होंने फौरन भगदड़ मचाई, दौड़ धूप शुरू हुई कि अब तो जंग खत्म हो गई, अब तो चलो घरों को। जब वो असल दस्ता लश्कर का चला गया तो अब हमारा क्या फायदा। इन्होंने दौड़ धूप शुरू की। दौड़ते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें तो बहुत कुछ मिल गया है, वो तो बिके हैं, उन्हें लाखों दीनार मिले हैं, उन्हें और ऑफर हुई है। हम जो इमाम हसन के साथ हैं, हमें तो शाम ने, मुआविया ने कोई ऑफर भी नहीं की, हम ऐसे खाली हाथ कैसे जाएं। लिहाजा माल गनीमत भी नहीं मिला, कोई मुआवजा भी नहीं मिला, मैदान से छोड़ के इतने दिनों से घरों से बाहर
कैंप में छौनी में काम कर रहे हैं, घर में क्या लेके जाएंगे, बीवी बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम अपना ही लश्कर लूटो, इसी का माल गनीमत लूटो। और इमाम हसन के लश्कर लूट लिया इन्होंने। लूटते लूटते एक गिरोह जिसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, उन्होंने आपस में बैठकर यह देखा कि हमारा हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बाकियों ने तो कुछ आधा लश्कर था जिन्होंने शामियों से वसूल कर लिया, आधे लश्कर ने अपना लश्कर लूट लिया, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखो किसी खेमे के अंदर कुछ बचा खचा है या नहीं। खबर मिली कि सिर्फ एक जगह बच गई है, नहीं लूट पड़ी, और वो खुद इमाम हसन का खेमा है। इस लश्कर ने इमाम हसन के खेमे पे हमला किया, वो खेमा मुकम्मल लूट लिया। और फिर आखिरकार बात ये आ गई कि और क्या, चूंकि इस लश्कर में तो इतना मालो मता नहीं था, माल गनीमत जो हमारा पेट भरे, जो हमारी तशफ़ी करे। मजीद लूट के लिए इन्होंने ये प्लानिंग की कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शामियों के हवाले करते हैं। इमाम हसन को शामियों के हवाले करते हैं। तवज्जो फरमाएं, एहतजाज, किताबुल एहतजाज, मरहूम तबरसी की किताब अल एहतजाज, उसके अंदर जिल्द दोवम में एहतजाजात इमाम हसन में ये रिवायत जो बारहा उसका मतन तफसील के साथ आप मोमिनीन की खिदमत में पढ़ा है, मौजूद है, आप रुजू कर सकते हैं किताब की तरफ भी और उस गुफ्तगू की तरफ भी। इमाम अलैहिस्सलाम ने वहां पर अपनी सुलह और मुसालहत के असबाब बयान किए। मैंने क्यों मुआविया के साथ सुलह की है? फरमाते हैं इसलिए सुलह की है कि दो इख्तियाल, दो मंसूबे, दो प्लानिंग मेरे सामने आई। मैंने देखा कि दो मंसूबे हैं, एक मेरे दुश्मन की और एक मेरे साथियों की। दोनों का जब मैंने रख के परखा, मवाजना किया, अपने दुश्मनों का और अपने शियों के दोनों के मंसूबे देखे, तो मुझे दुश्मन का मंसूबा बेहतर नजर आया। क्यों? कि मेरे अपने शियों ने मेरे लिए जो मंसूबा बनाया था उसके अंदर बहुत जिल्लत थी। इसलिए मैंने, ये किताबुल एहतजाज में है, कई दफा रिवायत पढ़ी है अजीज़ान ईमान। वो क्या मंसूबा था कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पकड़ के, गिरफ्तार करके, रस्सियों में बांध के शामियों के हवाले करके मुआवजा ले लेते हैं, उसके बदले में गनीमत ले लेते हैं, माल गनीमत लेते थे, इमाम फरोशी करते हैं। इससे आगे तो हमारे पास और कोई रास्ता, हमें कोई चीज मता नहीं है बेचने के लिए। हमारे पास जंग तो होनी नहीं है, माल गनीमत मिलना नहीं है, शाम की तरफ से भी कोई हमें ऑफर नहीं हुई। आखिरी अब ये अपना लश्कर भी लोगों ने लूट लिया, उसमें भी कुछ नहीं बचा। आखिरी मता हमारे पास यही बचा है कि इमाम को दुश्मन के हवाले करके इसका मुआवजा ले लें। ये किन लोगों ने किया? ये तारीख में वजाहत के साथ लिखा हुआ है। इमाम ने फरमाया जब मैंने ये दोनों देखे तो दुश्मन का मंसूबा यह था कि मुझसे इक्तदार छीन ले। इनका यह मंसूबा था कि ये मुझे असीर करके उनके सुपुर्द कर दें। तो मुझे उसके मंसूबे को बेहतर लगा, उसमें कम नुकसान था। लिहाजा उस सूरत हाल में जख्मी बदन के साथ इमाम की रान पर नेजा मारा, अपने ही लश्कर में नेजा मारा। लूट के दौरान पट्टी बांधकर जख्मी जिस्म के साथ जाकर उनसे पूछा वही क्या चाहते हो? उन्होंने कहा शराइत आप रखें, मुआहिदा करना चाहते हैं। शराइत इमाम हसन ने लिखी, मुआहिदा हो गया कि आप इतनी मुद्दत तक हुकूमत कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हुकूमत किसी को दे नहीं सकते, उसके बाद हुकूमत अपने असल की तरफ लौट कर आ जाएगी। ये मुआहिदा किया इमाम ने इस फजा के अंदर। अब आप इमाम हसन को इमाम अमन कहोगे, इमाम